आपको बताएं कि न्यूजी लैंड में इतने फौजी नहीं होंगे जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी लगाई थी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि भारत को अपने मुल्क में क्रिकेट ना होने की तकलीफ है। शेख रशीद ने अपोजिशन को भी हदफ तनकीद बनाया और ईवीएम से इलेक्शन करवाने का अज़्म दोहराया, जबकि जाली पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड्स रखने वालों को भी अल्टीमेटम दे दिया। शेख रशीद का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की, और ये हमारा फ़र्ज़ था और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई, यहाँ और टीमें आईं, कोई मसला नहीं था। हमें किसी एजेंसियों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसियाँ हैं। साबित हो गया कि जो ईमेल आई है वो भी उनके जाने के बाद आई है। 30 अक्टूबर तक या 31 अक्टूबर तक उनको छूट दे दी जाए कि वो जौन सा शनाख्ती कार्ड जो है या जो पासपोर्ट है वो विड्रॉ करना चाहें तो दूसरे पासपोर्ट की उनको इजाज़त होगी। तमाम लोगों को कंट्रडिक्ट करता हूं कि हमने कोई महाजर कैंप नहीं बनाया, कोई महाजर हमारे पास नहीं है। जब अफ़गानिस्तान वाले चाहेंगे, जब अफ़गानी चाहेंगे, इन अफ़गानियों को भी वापस भेजने की बात की जाएगी। अपोजिशन की अंडर 19 की टीम है, वो तो मुखालफत करेगी मशीन की, ईवीएम मशीन्स की मुखालफत करेगी, लेकिन कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का ये एक फ़ैसला है कि इसको असम्बली से पास करवा के और इसकी मंजूरी लेने के बाद अगला इलेक्शन जो है, और ये खुद इलेक्शन मुहिम पे इस मशीन के तहत होगा। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे आसिम सवाती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। और मुश्ताक चीनी वाले के जरिए से जिन्होंने बेचारों ने कराची तक नहीं देखा, अरबों रुपया अकाउंट में आता है, लेकिन इस मुल्क को लूटने वाले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। इसी अपोजिशन लीडर से हमने मुशावरत नहीं की और बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा, कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। हम समझते थे कि इस आईनी इदारे को, जिसके तकद्दस के लिए, जिसकी तौकीर के लिए हमें ये कोड़ा घूंट पीना पड़ा, और आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। अगर इलेक्शन कमीशन का हमें पास न होता, उसकी तौकीर का हमें ख्याल ना होता, तो कभी भी हम आपका तकर्रर न करते, बल्कि वो इदारा बहस में चला गया था, मफलूज हो चुका था। इसलिए आईन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन की अजमत के लिए हमने आपको चुनाव किया, और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप घड़ी हैं, और बड़े मियां छोटे मियां में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। ये शेख रशीद साहब कहा करते हैं। इसलिए इस इदारे को तबाही से बचाओ। ये सारी जो बुक पिछली दफा मैंने बताई थी, नासिर मुल्क साहब की रिपोर्ट। राष्ट्रल में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन की जानिब से योम पाकिस्तान की मुनासबत से एक सालाना डिनर का अहतमाम किया गया। तकरीब में काउंसिल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन वाजिद खान, मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर आसिम रशीद समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल बताएंगे एतजाज आसिम चौधरी।
यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन की जानिब से मुनक़दा सालाना डिनर की तकरीब मुकामी हॉल में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। मेयर ऑफ रॉसडेल काउंसलर आसिम रशीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये तकरीब हमें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की याद दिलाती है। पाकिस्तान का क़याम लाखों कुर्बानियों के बाद अमल में आया। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आज पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट से निकाला गया है और जो कि ट्रैवल गाइडलाइंस अब चेंज हुई हैं और रिस्ट्रिक्शन से हम बाहर निकले हैं और बहुत से लोगों को जो मसाइल का सामना था उससे हम लोग बाहर निकले हैं। तमाम पार्लियामेंटेरियंस की जो एफ़र्ट है, हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, उसके अलावा जो हमारी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं, हाई कमीशन और काउंसलेट ऑफिस ने जो काम किया, मुबारकबाद के तमाम मुस्तहिक हैं। साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद करीम ने कहा कि पाकिस्तान का रेड लिस्ट से निकलना हम सब की मुश्तरका कोशिशों से अमल में आया है। To be celebrating Pakistan Independence Day today, albeit belatedly, on the day that we receive information that travel once again between Pakistan and the UK can take place on a much freer basis, is something that we greatly welcome. Member of Parliament बरतानिया अफजल खान और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन वाजिद खान ने भी तकरीब से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान का रेड लिस्ट से निकलना बड़ा अहम है, क्योंकि दोनों इतराफ में हजारों लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए मुंतजिर थे। अमेजिंग कि आज यहाँ पाकिस्तान कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन की तरफ से कैसलमेर सेंटर में हमारे भाई आसिम रशीद जो यहाँ के मेयर भी हैं, फर्स्ट सिटीजन, एक बहुत अच्छा कल्चरल क्वालिटी प्रोग्राम रखा हुआ है। और साथ इसमें डबल खुशी ये हो रही है कि आज पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। हम पिछले अप्रैल से इस पर कोशिश कर रहे थे, हम समझते थे ये बहुत ही अनफेयर था, बट इट्स अ गुड न्यूज़ कि हमारी कम्युनिटी अब फ्रीली आ जा सकेगी। खबर तो आ गई है कि रेड लिस्ट से हम पाकिस्तान निकल गया है, लेकिन ये बहुत ही पहले आने चाहिए। तो गवर्नमेंट के ऊपर मैं सख्त तनकीद करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान जो फैमिलीज़ को उन्होंने जलील किया है, और मेरे बहुत सख्त अल्फाज है, लेकिन क्योंकि फैमिलीज़ एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तजारत ख़त्म हुआ है, और इसका बुनियाद क्या है? साइंस नहीं, डेटा नहीं था, ये सियासी फ़ैसला था। लीडर ऑफ रॉसडेल काउंसिल काउंसलर नील एमट ने कहा कि रॉसडेल एक कसीर सकाफती विरसा रखने वाला शहर है। बरतानवी मुआशरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का अहम किरदार है। That we own together. Nobody owns culture. We share that together. We're enriched by our different cultures. I just want to make one political point tonight, and the political point simply is this: I was delighted to see the changes that's been announced today about the removal of Pakistan from the red list. इस मौके पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन के नए ओहदेदारान एतजाज आसिम चौधरी को नायब सदर बराए कश्मीर रीजन और राजा सगीर अहमद को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। काउंसलर जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर और मेयर ऑफ रॉसडेल काउंसलर आसिम रशीद ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। पाकिस्तान फाइनली इतने महीनों के बाद उनकी रेड लिस्ट से निकल गया, और इसमें जो हमारी कम्युनिटी, डायस्पोरा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों साइड पे, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है दोनों साइड पे, और बाकी जितने लोगों ने इसमें मेहनत की है, अपनी अपनी इनपुट दी है, तो मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तकरीब के आखिर में महफिल समा का एहतमाम किया गया था। मेहमानों के लिए साबरी बरादरान ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। साथी रिपोर्टर राजा वाजिद के साथ एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, रॉसडेल। आयरलैंड में ईगल इवेंट्स GAV क्रिकेट टूर्नामेंट डबलिन में शुरू हो गया, जिसमें 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। मैचेस देखने के लिए शाकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड्स का रुख कर रही है। फैसल मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में इस साल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें गल्फ साउथ एशियन ममालिक के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है। इस टूर्नामेंट के ज्यादातर मैचेस डबलिन कैसल नॉक के क्रिकेट ग्राउंड में करवाए जाएंगे, जबकि कुछ मैचेस डबलिन 15 की दूसरी क्रिकेट ग्राउंड में रखे गए हैं, जिसके लिए ग्राउंड में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग की सहूलत और कुछ फासले पर मौजूद देसी रेस्टोरेंट्स की मौजूदगी की वजह से साउथ एशियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद इन मैचेस को देखने के लिए ग्राउंड्स का रुख कर रही है। ये जो डबलिन में हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, हम सबसे पहले तो सारे खिलाड़ियों को, हमारे स्पॉन्सर्स को थैंक यू करते हैं कि कोविड के बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं और क्रिकेट के थ्रू हम बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्दी होती हैं। सारे लड़कों की एफर्ट थी और हमने एशियन टाइगर लास्ट टाइम फाइनल में पहुंचे हैं, इस टाइम हमने 2 मैच लगातार जीते हैं और बेस्ट ऑफ लक जो है ना हमारे सारे लड़कों को। आई थिंक इन आयरलैंड देयर इज लॉट्स ऑफ टैलेंट, देयर इज टू मच टैलेंट इन आयरलैंड
and they all have like immigration issues and all their problems, like, and I'm one of them, and I hopefully will get them sorted and play for Ireland. میرے خیال میں بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے پاکستانی کمیونٹیز کے لیے یا دوسرے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو کرکٹ کو لائک کرتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹ زیادہ ہونے چاہیے. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਾਰ ਤੇ ਨਜਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. I'm here to enjoy cricket today. My son is playing here. It's a beautiful weather, sunny weather in Dublin. So what else do you need? یہ بہت ٹف ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرنا اسپیشلی یہاں پہ آئرلینڈ میں کیونکہ ہر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے کام کرنے کے لیے. کسی کا کالج ہوتا ہے تو ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے سب کی. اور سب سے بڑا مین ایشو یہاں پہ آئرلینڈ میں ہے ویدر کا کیونکہ ویدر یہاں پہ اسٹیبل نہیں ہوتا. کبھی ویدر پہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی الحمدللہ پچھلے 3 سال سے ہم لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں الحمدللہ اینڈ اٹ از گوئنگ ویل. وی ہیو ریپرزینٹڈ ٹو ساؤتھ ایشین ہنٹر اور ایسے میچ پہلے تو نہیں ہوتے تھے لیکن پچھلے 1-2 سال سے کچھ ہماری مکس کمیونٹی انڈیا پاکستان کی جو آرگنائز کر رہی ہیں اور اس سال یہ سیکنڈ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کھیلا تھا. میں لمرک سے آیا ہوں اس ٹورنامنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. We are here to watch the cricket and we really enjoy it. And we are supporting Pakistan. Pakistan Zindabad! ٹورنامنٹ کی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ٹورنامنٹ کی مدد سے نہ صرف شائقین کرکٹ کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کا موقع دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشین ٹیلنٹ کو بھی سامنے آنے کا چانس دیں جو شاید مستقبل میں آئرلینڈ کی نیشنل ٹیم کا حصہ بن سکیں جو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی. آئرلینڈ میں لوکل بزنسز کے تعاون سے گیو گروپ یہاں کرکٹ ٹورنامنٹس کا ارینج کر رہا ہے اور یہاں پر زیادہ تعداد میں ساؤتھ ایشین جو پلیئرس ہیں وہ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں. بہت اچھا ٹیلنٹ ہے آئرلینڈ میں جو نکل کے باہر آ رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ٹیلنٹ جو ہے آئرلینڈ کی جو نیشنل ٹیمز ہیں یا جو ان کا جو لوکل کرکٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہاں تک ریچ آؤٹ کریں گے. فیصل مرزا 92 نیوز ڈبلن آئرلینڈ. تحریک کشمیر ڈنمارک نے کوپن ہیگن میں سید علی شاہ گیلانی مرحوم کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا. تعزیتی ریفرنس کے مہمان خصوصی ڈنمارک میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق صاحب تھے اور صدارت تحریک کشمیر ڈنمارک کے علی احمد آسی نے کی. مزید جانیں گے اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ میں. تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں سید علی گیلانی مرحوم کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈنمارک کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. تعزیتی ریفرنس کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان احمد فاروق تھے. سفیر پاکستان احمد فاروق کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی نے کبھی بھی اپنے اصولوں اور موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی لازوال جدوجہد تھی. سید علی گیلانی کی پاکستان سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. ان کا مزید کہنا تھا کہ گیلانی صاحب سب سے پہلے پاکستانی تھے. سید علی گیلانی کی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزرا. آخری 12 سال گھر میں نظر بند رہے مگر انہوں نے مشکل اور سنگین ترین حالات کے باوجود اپنے اصولی موقف سے سمجھوتا نہیں کیا. تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی کا کہنا تھا کہ ہم سب کو گیلانی صاحب کا مشن آگے لے کر چلنا ہے. ہم سب گیلانی ہیں. انہوں نے نعرے بھی لگوائے جو بھی پاکستانی ہے گیلانی ہے گیلانی ہے. سید علی گیلانی جیسے لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتے. گیلانی ایک تاریخ ساز شخصیت تھے. پاکستانی نشاط ممبر ڈینش پارلیمنٹ سکندر صدیق کا کہنا تھا کہ میں نے گیلانی صاحب سے سیکھا ہے کہ اصولوں پر نو کمپرومائز اور کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. بحیثیت سیاست دان میں نے ہمیشہ کشمیر کی آواز اٹھائی ہے اور سید علی گیلانی کا ورکر بن کر مزید کام کروں گا. پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین راجہ غفور افضل کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت پاکستانیوں کو سید صاحب سے دلی محبت تھی. کشمیری سوسائٹی کے رہنما راجہ ساجد کا کہنا تھا کہ کشمیر کے کونے کونے سے سید علی گیلانی نکلیں گے جو ان کے مشن کو جاری اور آزادی کو حاصل کر کے دم لیں گے. تقریب سے کہانی گھر کی لیڈر مس سائقہ رازی، پاکستان سوسائٹی کے صدر چودھری ولایت، نوجوان سیاستدان عمران محبوب، ڈنمارک کے سٹی کونسلر امام خطیب، سید اعجاز بخاری، شہزاد عثمان بٹ اور دیگر نے شرکت کی. سید علی گیلانی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا فرینکفرٹ پہنچنے پر تحریک انصاف جرمنی کے کارکنان نے والہانہ استقبال کیا. انہوں نے جرمنی کے مختلف شہروں کا دورہ بھی کیا اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں کی. اصغر مرزا کی رپورٹ.
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी जो इन दिनों यूरोप के निजी दौरे पर हैं फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो तहरीक इंसाफ जर्मनी के कारकुनान ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। चौधरी मजहर की मेज़बानी में उन्होंने जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों हाइडलबर्ग, फ्रैंकफर्ट और हागन का दौरा किया और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें की। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो जर्मनी में ज़ेर तालीम भी रहे, उनके नाम से मनसूब जर्मन हुकूमत ने हाइडलबर्ग में एक गली जिसका नाम इकबाल स्ट्रीट रखा गया है। कासिम सूरी खुसूसी तौर पर वो गली देखने हाइडलबर्ग भी गए। फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए शिराज गिलानी की नई दुकान का इफ्तिताह करने चौधरी मजहर और लियाकत अली शाद के साथ पहुंच गए और अपने हाथों से इफ्तिताह किया। इस मौका पर मशहूर समाजी शख्सियत तुफैल हुसैन भट्ट जो दहाइयों से पीपल्स पार्टी के जियाले रहे, उन्होंने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। कासिम सूरी ने तुफैल हुसैन भट्ट को तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहा और उनके इस फैसले को खुशाइंद करार दिया।